हेलो डियर चिल्ड्रन। तो कैसे हैं आप सभी? यस बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोग क्लास 9th पास आउट करके इस समय आ चुके हो क्लास 10th में। 10th की अगर बात कर रहे हैं बच्चों, तो 10th बड़ा ही एक्साइटिंग क्लासेस होती हैं जिसमें आप लोग बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलता है और धीरे धीरे आप छोटे बच्चों से बड़े बच्चों की कैटेगरी में आ चुके होते हो, लेकिन आखिर आप बच्चे हो। दूसरी चीज़ ये कि क्लास 10th एक ऐसा क्लास होता है जो आप लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा जो आप क्लास 9th तक जिस कंसंट्रेशन के साथ और जितने लगन के साथ आप पढ़ते आए हो, थोड़ा सा और उसको इफिशिएंट करना होगा और इंक्रीज करना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि क्लास 10th को लेकर कई तरीके की बातें आप लोगों के दिमाग में डाली गई होती हैं। आपके हो सकता है जो क्लास 10th के स्टूडेंट जो आपके सीनियर्स रहे हों, उन्होंने माइंड में डाली हों, आपके रिलेटिव्स डाले हों, आपकी फैमिली ने डाला हो, ये बताया हो कि बच्चों ऐसा है कि क्लास 10th है, ये बहुत बड़ा तोप है, इसमें आप लोग अगर नहीं बहुत मन से पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे तो ये करना होगा, घर में बैठा दिए जाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो तो सीधी सी बात है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होगे। लेकिन क्लास 10th को भी आप उसी क्लासेस की तरह लेके चलोगे जो आपने पहले पढ़ी हैं। क्लास 9th हो गया, क्लास 8th हो गया, और थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लास 10th को भी क्रैक कर जाओगे और आपकी लाइफ एक स्मूथ पाथ पे चलना स्टार्ट कर देगी। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के इस ब्यूटीफुल जर्नी में। आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th फिजिक्स। क्लास 10th में अगर फिजिक्स की बात करें तो इसमें आप समझिए कि एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं फिजिक्स के पोर्शन में। कंप्लीट आप लोगों का साइंस है, लेकिन इसमें आपको फिजिक्स के जो पोर्शन है उसमें 3 to 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। और पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आप देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने शुरुआत ही बड़ी झटके वाली कर दी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप फील करोगे तो शॉक लगेगा, अगर इसको फील नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, तो क्लास 10th में जो रिजल्ट आएंगे उसको देख के शॉक लगेगा। मीन्स किसी भी कीमत पर हम लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से फील करके पढ़ना होगा। तो चलिए, आप लोगों की जर्नी मेरे साथ है। मैं हूं दीपक कुशवाहा और आप लोगों का ये बहुत ही बेहतरीन चैनल ट्यूशन 24। तो स्टार्ट किया जाए बच्चों। यस, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का 01 लेक्चर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर होगा। इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होंगे। इंट्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पहली चीज, ठीक है। सेकेंड चीज, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। थोड़ा सा इन दो क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जनरल तरीके से या जनरल डेफिनेशन आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, या इस तरह पूछा जाए कि बताओ, खड़े हो जाओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर ऐसा है कि उसको टच करेंगे तो वाइब्रेशन हो जाएगा बॉडी में, ठीक है, जिससे बल्ब जलता है, जिससे जो प्रेस है वो गर्म होता है, जिससे इंडक्शन कुकर चलता है, जिससे इंडक्शन हीटर चलता है। ये चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। बट आपसे पूछा जाए कि थोड़ा फिजिक्स की भाषा में बताओ बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, 9th में आपने जनरली इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को हम लोग थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और ये चीजें क्या हमें इंडिकेट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये डायरेक्टली कनेक्ट किससे है? चार्ज से। चार्ज, अब चार्ज का मतलब क्या है, ठीक है। चार्ज की बात करें अगर बच्चों, तो किसी भी मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी मैटर है, मैटर अगर है तो किससे मिलकर बना होगा?
एटम से मिलकर बना होगा। एटम अगर है तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अब दिमाग में आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, तीनों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे? तो आइए धीरे धीरे इस चीज को समझते हैं। चार्ज क्या हो गया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया? यहां जो वर्ड आएगा, एक भी वर्ड अगर क्लियर नहीं होता है तो आप लोग इस चीज को पूछोगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि इंटरनल प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी, जैसे मास है, ठीक है, मैटर की क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो उसी तरीके से चार्ज होगा, जो क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, और इस चार्ज की वजह से ही क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब दूसरा पॉइंट, क्या ये चार्ज रेस्ट में अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, एंड या तो मोशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखोगे कि चार्ज जब भी रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब भी मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। एंड वेन एवर चार्ज इज इन मोशन देन इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? थोड़ा सा एक बार और रिपीट करो। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आया कहां से? चार्ज टर्म से आया हुआ है। चार्ज से डायरेक्टली ये क्या कर रहा है? करेक्ट कर रहा है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। दूसरी चीज कि क्या चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा? तो आंसर होगा नो। व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन, तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और उस केस में इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। अब बात आ गई करंट की। क्या ये करंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जा सकता है? तो आंसर होगा नो। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग। किसी चीज का फ्लो होना क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। एग्जांपल, वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? वाटर करंट कहेंगे। ठीक है, एयर अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एयर करंट कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अगर फ्लो कर रहा है, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रहा है? इस वर्ड को ध्यान दो। अगर चार्ज किसी भी मेटल के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से डेफिनेशन आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की बनती है, इलेक्ट्रिसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? अब यहां इस वर्ड को क्लियर करो। ये जो रेट ऑफ वर्ड है, रेट ऑफ वर्ड ये इंडिकेट करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चीजों को हम मेजर करेंगे। मतलब क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए ये मेटल है, वायर है, तार ले लीजिए, और वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज, कितना चार्ज पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फ्लो कर जाता है किसी भी कंडक्टर में, मेटल में, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज क्लियर हो रही है? इस चीज को और कैसे डिफाइन कर सकते हो? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम is also known as electric current, electric current मीन्स कितना चार्ज
पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, यूनिट का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, कितना चार्ज किसी भी मेटल में, किसी भी कंडक्टर में एक यूनिट टाइम में, मीन्स पर सेकेंड में जितना पास कर जाए उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर हो रहा है? फील करके पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ो। आज बहुत ही बेसिक लेक्चर है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी। तो पहली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज कि ये चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में मेजर की जा रही है, रेट ऑफ का मतलब क्या हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटल में पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर जाए, दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? आइए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं मैथमेटिक्स के रूप में, क्योंकि जहाँ पे ये डेफिनेशन है और फिजिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आप लोगों को मिलेगा ही। ठीक है, तो डेफिनेशन तो देख गए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कि करंट को, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल क्या होगा, तो आप ध्यान रखोगे कि इसको हमेशा I से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब I जो है, अब डेफिनेशन से देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इक्वल टू लिखा जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज जो होता है बच्चों, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, या तो कैपिटल Q लिख सकते हो या तो स्मॉल q लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड टाइम है तो इसको रिप्रेजेंट करोगे T से। तो I इक्वल टू आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, Q/T। और इसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। आपको हो सकता है Q की वैल्यू दे रखा हो, टाइम ना दे रखा हो, करंट दे रखा हो, या हो सकता है आपको Q दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इसको फाइंड करेंगे। लेकिन जैसे ही फाइंड करोगे आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट की, और Q जो है चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और ये एक साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, कूलम उनके नाम पे दिया गया है, कूलम। और टाइम की यूनिट आप जानते हो, टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान दो, ये जो कूलम अपॉन सेकंड है इसको बोला जाता है एम्पियर। क्या बोलोगे, एम्पियर। और यूनिट ऑफ करंट की अगर बात करें तो बोला जाएगा एम्पियर या कूलम पर सेकंड। ये चीज आप ध्यान रखोगे, एक नंबर में क्वेश्चन ये बने हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, यू मस्ट हैव टू से द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और कूलम पर सेकंड। क्लियर? तो यहां पे आपने क्या देखा कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एक बार और उसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट टेल्स अस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, Q/T। यूनिट की बात करें तो क्या होगा, एम्पियर। सिंबल की बात करें तो क्या होगा, I। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा, जिस चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं बच्चों, चार्ज, तो ये क्या बताएं, क्यू की बात की है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। दैट इज इलेक्ट्रॉन मीन्स जब भी किसी भी मेटल में और कंडक्टर में, आप लोग कंडक्टर इंसुलेटर पढ़े हो, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो कर जाए। ठीक है, मेटल में या कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, देन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। इस केस में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब यहां से सीधा मतलब है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। यह चीज क्लियर है। अब बात आ गई कि इस जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है,
इस इलेक्ट्रॉन को हम मूव कैसे कराएंगे, वो मोशन में कैसे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको रात में सोया था, सपने में आया कि ऐसा है कि मुझे सुबह उठ के दौड़ भाग लगानी है क्योंकि हमको करंट पैदा करना है। बिल्कुल नहीं। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी कंडक्टर में या मेटल में कुछ न कुछ ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका क्या करे, मूव करे। ठीक है, मीन्स कुछ न कुछ वर्क करने पड़ेंगे और उसी टर्म को हम नाम देंगे वर्क डन का। क्या नाम देंगे, वर्क डन का। वर्क डन टू मूव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, वर्क डन टू मूव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इस वर्ड को ध्यान दो, यहां से एक नई डेफिनेशन और नई टॉपिक जनरेट होगी कि इलेक्ट्रॉन को हमें मूव करने की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट इज वर्क डन। एंड अगर वर्क हम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसमें एनर्जी लग रही होगी। ठीक है, और एनर्जी अगर लग रही होगी तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से उस टॉपिक को थोड़ा सा हाइड करते हुए नेमिंग कर लेते हैं हम लोग कि वो टॉपिक क्या है, जिसमें मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे सर ने सस्पेंस बना दिया है काफी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। तो पहले यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हमें मूव कराना पड़ेगा। मूव कराना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या कहा जाए ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बताओ, आप घर में पूरी तरह से रेस्ट की मूड में हो, बैठे हुए हो, आराम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर है। ठीक है, अगर आपसे आपके पेरेंट्स नहीं कहें कि बेटा ऐसा करो कि ये काम कर दो, तो आप जाओगे, पागल तो हो नहीं जाओगे, क्योंकि आप रेस्ट में ही रहना चाहोगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बोलेंगे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनेगा कि ऐसा मुझे एक काम कर देना चाहिए, ये तो हो सकता है कि हम लोग की सेवा भी हो जाए। तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिला, आपने क्या किया, उठे और उस वर्क को किया। उसी टाइप में जब इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मेटल में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, वी मस्ट हैव टू डू सम वर्क। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को मोशन कराने के लिए जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को हम नए टर्म से यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो नया टर्म और नई टॉपिक हम लोगों की होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन से आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, फिर से सुनो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मूविंग चार्ज की वजह से। चार्ज मूव कैसे करेगा, वर्क डन की वजह से। और जो वर्क डन हम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, सबसे पहले सुन लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप किससे इंडिकेट करोगे, वी से इंडिकेट करोगे, और जनरली इसे क्या कहोगे, वोल्ट कहोगे या वोल्टेज कहोगे। वोल्टेज का नाम सुना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसको भी डेल्टा वी से या वी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा बीच का डिफरेंस है, इस चीज को आप समझिए। आप जैसे एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के माध्यम से इसको समझो। सपोज करो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, छोटे बच्चे हो, मुस्कुराते हुए यहाँ पे खड़े हो। यहाँ पे एक टावर है, टावर पे एक सिंटेक्स रखा हुआ है, एक टंकी रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि यहां से पानी को ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, तो क्या बिना मोटर चलाए पानी को ऊपर पहुंचा सकते हो? आप यहीं पे रहना है आपको, ऐसा नहीं सर मोटर नहीं लगाना, तो ऐसा करते हैं कि बाल्टी बाल्टी जाते हैं उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो बाल्टी बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जाए कि बिना मोटर को चलाए आप वाटर को यहाँ पहुंचा सकते हो? नहीं पहुंचा सकते।
मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वाटर क्या करे, फ्लो करे। या दूसरा एग्जांपल ले लो, एक पाइप है और पाइप एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट रखा हुआ है, वाटर यहाँ से एंटर किया, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, और पानी आपने डाल दिया, हटा दिया, किसी मोटर की वजह से नहीं डालना है, पानी डाला और हटा दिया, तो क्या वाटर बाहर निकलेगा? बहुत हल्का हल्का बाहर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा झुकाओगे वाटर तेजी से आएगा। मीन्स वाटर के फ्लो होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ध्यान रखो। मीन्स दोनों एंड पे, जहां से वाटर एंटर कर रहा है, जहां से बाहर निकल रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर फ्लो कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक प्रेशर या कह सकते हो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस प्रोड्यूस करना होगा जिससे चार्ज फ्लो करे। ध्यान रखो, फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज वी मस्ट हैव टू क्रिएट डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करना होगा, एंड दैट डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर हो रहा है? फिर से समझो, जैसे वाटर को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ रहा था। इन द सेम मैनर वी मस्ट हैव टू क्रिएट डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर सो दैट द चार्ज कैन फ्लो इजिली इनटू एनी कंडक्टर और मेटालिक बॉडी। किसी भी मेटालिक बॉडी में या कंडक्टर में चार्ज इजिली फ्लो कर जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा और डिफरेंस उसका क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन क्या इस डेफिनेशन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे? थोड़ा सा ये समझिए कि ये जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ी टॉपिक है, लेकिन 10th में थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर ऊपर हल्का हल्का बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो थोड़े थोड़े से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जैसे क्लास 12th में जाओगे इसी का एक्सटेंशन आप लोगों को मिलेगा और बहुत बड़े तरीके से आप इसको पढ़ोगे। तो अब देखिए, ये तो डेफिनेशन ये क्रिएट हो गया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर और परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें, तो इसको डिफाइन किया जा सकता है, इट इज वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज, ये किसी भी यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is the work done to move unit charge is known as potential. इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहोगे। क्लियर? लेकिन अगर किसी दो पॉइंट पे, कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर दो पॉइंट पे आपको किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और उस केस में जो डेवलप होगा, जो प्रॉपर्टी आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान दो, यहीं से मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल के आएगा, और वर्क डन को हम क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल कह रहे हैं। सॉरी, पोटेंशियल किसको कह रहे हैं? इट इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। वर्क डन को हम पोटेंशियल कह रहे हैं कब? जब चार्ज कितना हो? यूनिट हो। तो V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? W/Q। ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है? V इक्वल टू क्या मिल गया? W/Q, वेयर W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। यहां से आपको पोटेंशियल तो मिल चुका है। अब यहां बात कर ली जाए यूनिट की। यूनिट की बात करें तो यहां देखो, यूनिट कैसे निकालोगे? वर्क डन की यूनिट कितनी होती है बच्चों? जूल होती है। चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलम्ब होती है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम्ब, ठीक है? और इसी को बोला जाएगा वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलोगे। मीन्स यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब और वोल्ट। क्लियर? यहां से आपसे पूछा जाए
डिफाइन 1 वोल्ट। और ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, तो इसके डेफिनेशंस को थोड़ा सा हम लोग देख लें। डिफाइन 1 वोल्ट, आप ये मुझे बताओ, उसी फॉर्मूले को उठाओ, V = W